नमस्कार साथियों के खिलाफ न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज 25 तारीख है, 25 अप्रैल है आज, और लगभग हम लोगों को 1 महीने से ऊपर हो चुका है घर में क्वारंटाइन हुए। लॉकडाउन का पालन हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही एक ऑप्शन है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। साथियों, आज मैं आपको वर्ल्ड वाइड जो हमारा कोरोना का अपडेट है वो बताना चाह रहा हूँ। इसको थोड़ा डीपली भी बताऊंगा मैं आपको कि किस किस देश में कैसे कैसे लॉकडाउन का कितना टेस्टिंग हो रहा है, क्या परसेंटेज है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल साथियों पूरे विश्व में कोरोना पॉजिटिव जो संक्रमित हैं लोग, वो लगभग 28,36,000 की संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव हैं आज की डेट में। और अपने पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 769 करोड़ है, 769 करोड़। उसमें 28 लाख लोग, 28.5 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वर्ल्ड वाइड। इसमें नंबर 1 पे यूएसए है। यूएसए में जो संख्या है वो 9,25,000 के लगभग है, और इसमें लगभग 52,000 की मृत्यु हो चुकी है। और 52,000 की मृत्यु के साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको, यूएसए में जो कोरोना पॉजिटिव 9,25,000 लोग हैं, उसमें यूएसए में जो पॉपुलेशन है वो है 33 करोड़। 33 करोड़ पॉपुलेशन में यूएसए ने 50 लाख से ऊपर टेस्ट किए हैं, तो काफी ज्यादा संख्या है टेस्ट की। उसके बाद आते हैं स्पेन में। अच्छा, ये भी बता दूं मैं आपको कि टेस्ट का परसेंटेज क्या है। जो यूएसए में 50 लाख टेस्ट किए हैं 33 करोड़ पे, तो ये लगभग 1.7% बैठ रहा है। टेस्ट की जो संख्या है लगभग 1.7% इन्होंने टेस्ट कर लिए हैं पूरे अमेरिका में। दूसरे नंबर पे आता है स्पेन। स्पेन में लगभग 2,19,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, और इसमें लगभग 22,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और स्पेन की जनसंख्या है 5 करोड़। इन्होंने 5 करोड़ में 9,30,000 टेस्ट किए हुए। अब 9,30,000 अगर टेस्ट हम देखते हैं तो ये लगभग परसेंटेज में बैठता जाके 1.8%। इन्होंने अपने देश में 1.8% टेस्ट कर लिए हैं कोरोना के। तीसरे नंबर पे इटली आता है। इटली में लगभग 1,92,000 लोग, लगभग 2 लाख पहुंचने वाली संख्या है। 2 लाख के करीब जो है आसपास कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। इसमें 25,000, लगभग 25 से 26,000 की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना टेस्ट इसमें हुए हैं लगभग 16,42,000। 16,42,000 जो टेस्ट हुए हैं 6 करोड़ पॉपुलेशन में हुए हैं। 6 करोड़ की जो जनसंख्या है इटली की, उसमें 16,42,000 टेस्ट हुए हैं, जिसमें 1,92,000 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये प्रतिशत जाता है हमारा 2.7%। 2.7% ये इटली का है। इटली दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दूसरे नंबर पे माना जाता है, और देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेस्ट भी इटली ने ही किए हैं, 2.7%। बहुत ही बड़ा ग्राफ है, छोटा मोटा ग्राफ नहीं कहा जाएगा। चौथे नंबर पे फ्रांस आता है। फ्रांस में लगभग 1,60,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, और इसमें 22,000 की मृत्यु हो चुकी है। और जो फ्रांस की आबादी है वो 6 करोड़ 70 लाख के करीब है, 6.7 करोड़ है। इसमें जो टेस्ट हुए हैं लगभग 4,63,000 टेस्ट हुए हैं, 4.5 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं। ये जो हमारा परसेंटेज आता है ये आता है 0.7%। 0.7% इन्होंने टेस्ट किए हैं पूरी कुल आबादी का। 5वें नंबर पर जर्मनी आता है। 1,55,000 पॉजिटिव है, 5,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और इन्होंने टेस्ट किए हैं 20,72,000। इन्होंने 20,72,000 से अधिक टेस्ट किए हुए हैं। इनकी जो जनसंख्या है जर्मनी की वो लगभग 8.5 करोड़ है। अब ये परसेंटेज के मामले में 2.4% जा रहा है, तो 2.4% इटली के बाद दूसरा नंबर जर्मनी का है। जर्मनी ने सबसे ज्यादा टेस्ट किए हैं, पहले इटली ने किए फिर जर्मनी ने किए। उसके बाद आते हैं यूनाइटेड किंगडम में। यूके में लगभग 1,43,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 19,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और टेस्ट हुए हैं 6,12,000।
और यूके की जो पॉपुलेशन है लगभग 7 करोड़ के करीब है, 7.8 करोड़ के करीब है, 6.8 करोड़ सॉरी। इनका जो परसेंटेज हमारा निकल के आ रहा है वो 0.9% आ रहा है टोटल आबादी का जिन्होंने टेस्ट किए। अब 7वें नंबर पे आते हैं टर्की। टर्की में लगभग 1,04,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 2600 की मृत्यु हुई है। और इन्होंने जो टेस्ट किए हैं वो लगभग 8,30,000 टेस्ट किए हुए हैं। इनकी भी आबादी है 8,31,8.3 करोड़ आबादी है इनकी। तो इनका परसेंटेज लगभग 1% निकल के आ रहा है। तो ये 7 देशों का मैंने आपको आंकड़ा बताया पूरी दुनिया में जिनका कोरोना पॉजिटिव 1 लाख से ऊपर की संख्या में है। और इन्होंने टेस्टिंग भी अपनी लगभग सिर्फ एक देश फ्रांस को छोड़ के, इनका सबका फ्रांस और यूके को छोड़ के सबका 1% से ऊपर का ही ग्राफ है, जो कि अपनी कुल आबादी का परसेंटेज इन्होंने लोगों का कोरोना टेस्ट किया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे मैं टेस्ट का परसेंटेज क्यों बता रहा हूं। अभी मैं आऊंगा अपने देश की तरफ तो इसका भी आपको ग्राफ थोड़ा मैं बताऊंगा और उस पर हम लोगों को चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। ये 7 देशों का मैंने आपको अपडेट बताया है। जो अपना इंडिया है साथियों, ये 16वें नंबर पे है इस समय, 16वें स्थान पे इंडिया है। और इंडिया में जो कोरोना की स्थिति है वो लगभग अभी तक 25,000 कोरोना पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, 25,000। और इसमें 780 की मृत्यु दिखाई गई हुई भी है। और लगभग इसमें 5,80,000 टेस्ट किए गए हैं टोटल पूरे इंडिया में, 5,80,000 टेस्ट किए गए हैं। अपने हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है। 135 करोड़ में सिर्फ 5,33,000 कोरोना के टेस्ट हुए हैं, जिसमें 25,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो बहुत ही चिंतनीय है। ये परसेंटेज में कितना आ रहा है ये आप सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 0.04% आ रहा है निकल के। 0.04 मतलब हम लोग अभी 1% में जाने में 1% जाने में हम लोग को बहुत टाइम लगेगा। अभी हम लोग 1% से 50% ही अचीव कर पाए हैं। अगर हम 1% टेस्ट कर लेते हैं तो लगभग ये मान लीजिए हमारा 1 करोड़ के ऊपर हमारे टेस्ट होने चाहिए साथियों। तो 133 करोड़ 135 करोड़ की जो आबादी है उसमें जो 0.04% हमारा ग्राफ निकल के आया है टेस्टिंग का, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक ठीक है, ये आप लोगों को सोचने और चिंतन करने की जरूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने देश में कोई भी चीज होती है, वी आर डेवलपिंग नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। हम लोग एक विकासशील देश में हैं, हम लोग विकसित देश में नहीं हैं। मैंने आपको जितने भी ग्राफ बताए थे विकसित देशों के बताए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोग आजकल फेसबुक भी देख रहे होंगे, व्हाट्सएप भी देख रहे होंगे और टीवी भी देख रहे होंगे। इसके अलावा कोई काम है भी नहीं हम लोगों के पास। तो टीवी में जितने भी न्यूज चैनल चल रहे हैं, अभी एक मैं उस न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा, उस न्यूज चैनल ने अभी थोड़ी देर पहले ये बयान दिया है कि हिंदुस्तान कोरोना में जीत हासिल करने वाला है। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आप किस बेस पे बोल रहे हैं कि जीत हासिल करने वाला है, जबकि कल जो आंकड़ा आया है निकल के 1700 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मतलब कल की डेट में सबसे अत्यधिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं हिंदुस्तान में। और ये तब पाए गए हैं जब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ही लो है, कम है। तो हमारे संसाधन हमारे पास इतने नहीं है, अभी भी हम लोग इतने डेवलप नहीं है, इतना पैसा नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग जांच का स्तर बढ़ा सकें। तो मेरा तो मानना सिर्फ इतना ही है कि हमारी जांच का स्तर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी हम लोग काबू पा सकते हैं किसी चीज में। वरना कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी कोई दूसरा रूप ले ले, और भगवान ना करे ऐसा हो। और जल्द से जल्द मैं तो चाहूंगा सही हो जाए और कोरोना मुक्त हो जाए पूरा अपना भारत। बहुत ही अच्छी बात है, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूज चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप पे हम लोग व्यस्त रहते हैं। अपने इंडिया में इस समय जो हॉट मुद्दा है वो है कोरोना। बट इस कोरोना से मन भटकाने के लिए
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और चैनल भी कभी कोई मुद्दा लेके आते, कभी कोई मुद्दा लेके आते। मुद्दों का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अभी आप आजकल देख रहे होंगे अर्नब गोस्वामी का मुद्दा बहुत चल रहा है, रिपब्लिक भारत का। उनके ऊपर जो अटैक हुआ बहुत ही निंदनीय है। इतना भयंकर अटैक नहीं होना चाहिए, लाइक दैट। ये तो ऐसा लग रहा है ऐसे कोई आतंकवादी हमला हो गया हो, मतलब स्याही फेंक देना। अगर मान लीजिए उनके चेहरे पर स्याही लग जाती तो उनका मुंह नीला और काला हो सकता था। तो ये बहुत ही निंदनीय है और उन दो लोगों पे उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया। ये ठीक नहीं है और बहुत ही हॉट न्यूज है ये। 3 दिन से आप लोग देख रहे हैं अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला हुआ है, तो कोरोना को भूल गए हैं सब और गोस्वामी पे लग गए हैं। ठीक भी है, लगना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में हम इंडियंस के आदत भी है थोड़ा सा, कोई जब तक मसालेदार न्यूज ना हो तब तक मजा नहीं आता। अब वैसे भी हम लोग कोरोना से बोर हो चुके हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कोरोना, रोज कोरोना, हर चैनल खोलो तो कोरोना, कुछ नया आना चाहिए। हम लोगों के अंदर भी एक्साइटमेंट होता है कि कुछ नया आना चाहिए। मतलब हम लोग एक्साइटेड होते हैं कि कोई ऐसी खबर आए, कोई ऐसा धमाका हो कि हम लोग टीवी के सामने बैठ के उसको देखें कि हाँ अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो ये एक जो मेंटेलिटी है इंडियंस की, हम लोगों की जो मेंटेलिटी है, इसको हम लोग कभी बदल नहीं सकते हैं और ना ही बदल पाएंगे। तो इस पे ज्यादा बहस और चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूज चैनल बोल रहे हैं कि भारत पे काबू पाया जा रहा है। कितना काबू पाया जा रहा है? आप लोग खाली बैठते हैं, कभी ट्विटर खोलिए या कुछ फेसबुक ही खोल लीजिए और गूगल सर्च कर लीजिए और डाटा जुटाइए और देखिए कि हिंदुस्तान कितना काबू पा रहा है कोरोना में, और अपनी राय दीजिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तथाकथित न्यूज चैनल ये बोलते हैं कि एक पार्टी का नाम मैं नहीं लूंगा, एक नेशनल लेवल की पार्टी है, उनकी जो कर्ता धर्ता हैं, लेडी हैं, उनकी जीवनी निकाली जाती है कि इनका नाम ये नहीं ये है, इनका नाम ऐसा नहीं वैसा है। तो क्या मिल जाएगा आपको नाम निकाल के? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कोई घोटाला कर दिया किसी ने, कोई चोरी चकारी कर ली, वो बाबा की हत्या में क्यों नहीं बोली, इसमें क्यों नहीं बोली, उसमें क्यों नहीं बोली? ठीक है, नहीं बोली, जिसमें बोलना चाहिए उसमें बोल रही है, जिसमें नहीं बोलना चाहिए उसमें नहीं बोल रही है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि बोलना चाहिए इसलिए नहीं बोल रही है। इसमें आपको गरमाने की, इसमें उसको करने की क्या जरूरत है? तो ये सब मुद्दे, ये सब बातें सिर्फ भड़काने और अपनी टीआरपी लेने के लिए होते हैं। फिलहाल आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।